Hello, good evening, good morning, my dear students. This is Suraj Anand, chemistry teacher. After all, right now is the good morning, and we should just understand that today we are discussing the NCERT exercises questions. NCERT exercises question we are solving, and right now we are coming the question number 22. So welcome in my short. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel Suraj Anand Teaching. So let us understand the question number 2. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का केमिस्ट्री की क्लास 12 का ये क्लास है, पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप इस बात को मान के चलिए कि हम लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल है, आपका लेटेस्ट के वैल्यू को निकालना, या फिर सेमीकंडक्टर्स के बारे में, या इंसुलेटर्स के बारे में, या फिर कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स 21 क्वेश्चन के बीच में आया है जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। सो आप इस बात को मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप लोगों को ध्यान देना होगा, इसको विशेष रूप से, जिसे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टिक करवाया है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी सोच के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बैंक देखा और उसके आधार पर मैंने जो क्वेश्चंस आपको टिक करवाया है या टिक करके दिया है उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और मेरे वीडियो को देखते हुए ही नहीं बल्कि बुक के थ्रू भी हेल्प लेंगे। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनसीईआरटी के बारे में आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनता है, लेकिन एनसीईआरटी आपका बेस है, आधार है, ना कि उसमें आपको कंटेंट्स मिलेगा। सो आप इस बात को मान के चलिए। सब क्वेश्चन नंबर 22 है, इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। क्या डिफरेंस होता है कंडक्टर और इंसुलेटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि नया चीज हम बताने जा रहे हैं, पहले भी हम लोग टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले सेमीकंडक्टर पढ़े, इंसुलेटर पढ़े, कंडक्टर पढ़े, उसी का एक आधारित क्वेश्चन है, उसी बेस को हम लोग लेके चलेंगे। बिटवीन ए कंडक्टर एंड ए सेमीकंडक्टर, दूसरा डिफरेंस क्या पूछ रहा है, बैंड थ्योरी के आधार पे आप डिफरेंशिएट कीजिए कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में। तो एनर्जी गैप जो वैलेंस बैंड थ्योरी के आधार पर होता है कंडक्टर का, एक इंसुलेटर में वो बहुत ही ज्यादा होता है, और किसमें, वेयर इज ए कंडक्टर द एनर्जी गैप इज आइदर वेरी स्मॉल, यानी कंडक्टर में एनर्जी गैप बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही कम होगा, और ये ओवरलैप करेगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में, कंडक्शन बैंड के बीच में, यानी ओवरलैपिंग होगी। इस कारण से आप डिफरेंस उसको ऐसे कीजिए कि जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जो है, जो एनर्जी गैप होगा किसके बीच में, वैलेंस बैंड के बीच में और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो वो क्या करता है, इन एन इंसुलेटर, एक इंसुलेटर में जो बहुत ही ज्यादा होगा, जबकि कंडक्टर का जो एनर्जी गैप होगा आइदर बहुत ही कम होगा या ओवरलैप करेगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। ये एक डिफरेंस होता है। दूसरा आपका पूछा जा रहा है कंडक्टर किसे कहते हैं और सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो कंडक्टर क्या है, एनर्जी गैप किसी भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में होगा वो बहुत ही कम होगा, ओवरलैपिंग होगी वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में। बट सेमीकंडक्टर क्या होगा, वो हमेशा स्मॉल एनर्जी गैप के बीच में पाया जाएगा। ये स्लाइटली डिफरेंट था, इसके आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। यही आशा है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट। दिस इज सुरन केमिस्ट्री।